नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और अद्भुत चमत्कार कहानी लेकर आया हूँ। अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, तो ये कहानी सुनने के बाद कहीं न कहीं आपको भी भगवान के ऊपर भरोसा ज़रूर होगा। एक इंसान था जो कभी भी भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करता था। उसका ये मानना था कि दुनिया में भगवान नहीं होते हैं। वो सिर्फ अपने कर्म को ही अपना भगवान मानता था। मगर उसकी ये सोच बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगा। उसके साथ ये अद्भुत चमत्कार तब हुआ जब उसके घर से कुछ लोग उसके गाय को चोरी करके ले जाते हैं और उस गाय को बचाने के लिए स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है। कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप भी भूत प्रेत चमत्कार अद्भुत जैसे कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। ये कहानी है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहने वाला राजवेल की। राजवेल वैसे तो वो एक किसान है। दिन भर अपने खेती में काम करके वो अपने घर परिवार चलाता था और दूसरी तरफ राजवेल की पत्नी भी अपने पति का साथ देती थी। राजवेल की पत्नी जब शादी करके घर में आई तो अपने साथ साथ वो एक सुंदर सी गाय लेकर आई थी। राजवेल की पत्नी दिन रात उस गाय की सेवा करती थी और उस गाय की दूध बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता था। राजवेल की पत्नी महादेव की भक्त थी। कोई भी शुभ काम करने से पहले वो हमेशा महादेव की पूजा करती थी। वहाँ दूसरी तरफ राजवेल हमेशा अपनी पत्नी को गाली देता रहता था। राजवेल का मानना था कि भगवान नहीं होते हैं, बस वो अपना कर्म को ही अपना भगवान मानता था। क्योंकि बचपन से ही वो लोगों से ये सुनता आया था कि कर्म ही अपना भगवान होता है। वैसे देखा जाए तो एक तरफ ये बात सही भी है। राजवेल ये मानता था कि जब तक उसका हाथ पैर चलता है वो काम करता जाएगा और उसके परिवार को कोई भी तकलीफ नहीं होगा। मगर वो ये भूल गया था कि दुनिया में जो भी होता है ऊपर वाला के मर्जी से ही होता है। उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और राजवेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन राजवेल खेती में खेत करते समय जोरदार बारिश हुई। बारिश से बचने के लिए राजवेल भागता हुआ एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। मगर बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि राजवेल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, वो घर कैसे जाए। तभी अचानक ही उस पेड़ में बिजली गिरती है। बिजली गिरने की वजह से राजवेल की मौत तो नहीं होती है, मगर हाँ, राजवेल अपाहिज हो जाता है। राजवेल का हाथ पैर काम करना बंद हो गया था। वो परेशान हो गया था कि अब उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। ये सोच सोच कर राजवेल अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। मगर राजवेल की पत्नी राजवेल को संभालते हुए ये कहने लगी कि आप परेशान मत होइए, अब हमारा बुरा वक्त चल रहा है। आप देखिएगा, एक ना एक दिन हमारा वक्त भी बदलेगा और पहले की तरह हम सब मिलकर खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी हमारे साथ अन्याय होने नहीं देंगे। ये बातें सुनकर राजवेल मुस्कुराते हुए कहने लगा कि पगली, भगवान नहीं होते हैं। कुछ दिनों के बाद जब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तब तुम्हें खाना खिलाने के लिए तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास नहीं आएंगे। मगर राजवेल की पत्नी की महादेव के ऊपर पूरा भरोसा था। उसे ये पता था कि उनका अभी बुरा वक्त चल रहा है, मगर बहुत जल्दी उनका अच्छा वक्त आएगा। क्योंकि महादेव कभी भी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। और उनके साथ कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ। उनके घर में जो गाय थी वो दिन में जितना दूध देती थी, अगले दिन से वो दूध 4 गुना देने लगी। इस बात से राजवेल की पत्नी काफी ज्यादा खुश थी। वो दिन रात उस गाय की सेवा करती और उस गाय से जितना भी दूध मिलता था उनसे थोड़ा दूध लेकर पहले सुबह सुबह वो महादेव के मंदिर जाता और शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाती थी। दूध बेचकर जितना भी मुनाफा होता था उन लोगों का परिवार बड़े ही आराम से चल जाता था। इस बात से राजवेल की पत्नी काफी ज्यादा खुश थी। मगर कहीं ना कहीं राजवेल खुश नहीं था। राजवेल की पत्नी हमेशा ये कहती थी कि देखिए, भगवान होते हैं। अगर भगवान इंसान के लिए एक रास्ता बंद कर देता है तो उसके लिए कई सारे रास्ते भी खोल देते हैं। देखिए,
आपकी तबीयत खराब होने की वजह से आप काम करने के लिए नहीं जा पाते हैं, मगर फिर भी हमारा परिवार पहले की तरह खुशी से ही चलता है। हमारा जो गाय पहले थोड़ा सा ही दूध देता था, आजकल वही गाय इतना दूध देता है कि उस दूध को बेचकर हमारा परिवार आराम से चल जाता है। अब तो आप मानते हैं ना भगवान होते हैं, मगर राजबेल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान होते हैं। राजबेल मुस्कुराते हुए अपने पत्नी को कहने लगा कि इसमें भगवान कहाँ से आ गए। जिस गाय को पहले कम चारा मिलता था खाने के लिए, इसलिए वही गाय कम दूध देती थी, मगर उस गाय को अभी ज्यादा चारा मिलता है खाने के लिए, इसलिए वो गाय अभी ज्यादा दूध देती है। उसी दूध को बेचकर हमारा परिवार चलता है, इसमें भगवान का क्या हाथ है। इसी बात से राजबेल की पत्नी कहने लगी कि रहने दीजिए, आपसे तो बहस करके जीतना मेरे लिए मुश्किल की बात है। आप भगवान के ऊपर भरोसा करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, मगर मुझे मेरे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। ये सब जो भी हो रहा है बस उनका ही कृपा है। और उसी दिन रात को राजबेल के घर में एक और अद्भुत घटना घटी। इसे आप भगवान महादेव का गुस्सा समझिए या फिर कुछ और। उसके अगले ही दिन सुबह राजबेल की पत्नी जैसे ही अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि घर के बाहर उनका गाय नहीं है, क्योंकि राजबेल की पत्नी पहले पहले सुबह उठकर गाय को चारा देती थी। गाय को चारा देने के बाद वो घर के अन्य कार्यक्रम करती थी, मगर उस दिन सुबह कुछ और ही हुआ। शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। राजबेल की पत्नी जैसे ही सुबह सुबह उठकर बाहर देखी तो बाहर उसका गाय नहीं था। जिस रस्सी से गाय को बांधा गया था वो रस्सी खुला था। राजबेल की पत्नी गांव के आसपास हर जगह पर गाय को ढूंढने की कोशिश की, मगर ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी राजबेल की पत्नी को उसका गाय नहीं मिला। तभी उस गांव की एक बुजुर्ग इंसान ने राजबेल की पत्नी को ये बताया कि कुछ लोग आए थे और मैंने देखा कि वो लोग तुम्हारे गाय को बांधकर घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। मैंने सोचा कि तुम अपने गाय को उन लोगों को बेच दिए होगे, इसीलिए वो लोग तुम्हारे गाय को लेकर जा रहे हैं, इसीलिए मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा। तभी राजबेल की पत्नी रोते हुए उस बुजुर्ग इंसान को कहने लगी कि बाबा, आप कब देखे ये सब, वो लोग कौन थे और वो मेरे गाय को कब लेकर जा रहे थे। तभी वो बुजुर्ग इंसान कहने लगा कि बेटा, अभी अभी तो लेकर गए हैं, कम से कम 1 या 1.5 घंटा होगा। वो लोग तुम्हारे गाय को लेकर इसी जंगल के रास्ते से गए हैं। अगर तुम उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करोगे तो शायद ही उन लोगों को तुम पकड़ पाओगे। ये बातें सुनने के बाद राजबेल की पत्नी जैसे मानो टूट ही गई। अकेला भला वो औरत कर भी क्या सकती थी। राजबेल की पत्नी रोते रोते अपने घर गई और ये सारे बातें राजबेल को बताने लगी। ये बातें सुनने के बाद राजबेल कहीं ना कहीं टूट गया, क्योंकि उस गाय के दूध बेचकर ही घर का कमाई होता था। एक लौता कमाई भी चला गया और राजबेल की तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो काम कर पाए। तभी राजबेल गुस्से से अपनी पत्नी को गाली देते हुए कहने लगा कि अब तो खुश हो ना तुम, हमेशा भगवान भगवान लगा रखी थी, अब कहाँ गया तुम्हारा भगवान। जिस भगवान का तुम दिन रात पूजा करती थी उसी भगवान के पास जाकर अब रोना शुरू करो। क्या पता तुम्हारा भगवान तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर तुम्हारा गाय तुम्हें वापस कर दे। उस वक्त राजबेल की बातों पर काफी गुस्सा था और साथ ही साथ वो अपनी पत्नी का मजाक भी उड़ा रहा था। ये सब बातें सुनने के बाद आखिरकार राजबेल की पत्नी गुस्से से कहने लगी कि बस कीजिए, ये सब हमारे साथ जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं इस सब का कारण आप ही हो। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो मत मानिए, अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो मत कीजिए, कम से कम उनका मजाक तो उड़ाया मत कीजिए। तभी राजबेल गुस्से से कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारे भगवान के ऊपर इतना ही भरोसा है तो तुम अपने भगवान से कहो कि हमारी हंसी खुशी जिंदगी हमें फिर से वापस कर दे। अगर ऐसा चमत्कार होता है तो मैं पूरे दिल से भगवान का पूजा करूंगा, तुम्हारे साथ रोज मंदिर जाऊंगा। राजबेल रोते हुए हाथ जोड़कर आसमान के ऊपर देखा और कहने लगा कि हे भगवान, मैं आज से पहले कभी भी आपको कुछ भी नहीं मांगा हूँ। अगर सच में आप कहीं ना कहीं हो तो मेरी पुरानी जिंदगी मुझे वापस कर दीजिए। तभी अचानक ही आसमान में बिजली चमका और आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो गया, मानो जैसे कोई सुनामी आने वाला हो। उस तरफ 4-5 आदमी जो आकर राजबेल की गाय को उठाकर लेकर गए थे वो जंगल के रास्ते से जा ही रहे थे। तभी आसमान में बिजली चमकने की वजह से वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता उन लोगों को बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है और आसमान में बारिश भी होना शुरू हो गया था, जिसके वजह से गाय को लेकर जाना उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि इस जोरदार बारिश में
जंगल के अंदर से इस गाय को घसीटते हुए लेकर जाना हमारे लिए नामुमकिन है। हम लोग इस गाय को इसी जगह पर ही खत्म कर देते हैं और इस गाय की मांस को आपस में बांटकर इस जगह से चले जाते हैं। उसी इंसान की सुझाव सब लोगों को पसंद आया और उनमें से एक लड़का हाथों में तलवार लिए उस गाय को मारने ही जाने वाला था कि जंगल की एक झाड़ी के पीछे कुछ हलचल हुआ। वो लोग हैरान थे। सबने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा और अचानक ही उस झाड़ी के पीछे से एक बहुत ही बड़ा सांप निकल कर आता है। इतना बड़ा सांप देखकर सारे लोग हैरान थे। देखते ही देखते वो सांप एक इंसान को डस लिया, जिसके वजह से उस इंसान का वहीं पर ही मौत हो गया और उसी इंसान की 4 दोस्त गाय को उसी जगह पर छोड़कर जंगल में इधर उधर भागने लगे। मगर जोरदार बारिश होने के वजह से वो चारों दोस्त जंगल में ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाए और वो चारों भी उसी सांप के डसने से उन चारों का मौत हो जाता है। कुछ ही समय के बाद बारिश रुक जाता है और आसमान भी साफ हो जाता है। उस तरफ राजवेल और राजवेल की पत्नी अपने घर में बैठकर रो रहे थे। तभी अचानक ही उनकी घर की दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। राजवेल की पत्नी जैसे ही जाकर अपने घर की दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक लंबा सा हट्टा खट्टा साधु खड़ा है। माथे पे तिलक लगाए उस साधु की चेहरा चमक रहा था। राजवेल की पत्नी कुछ ही समय के लिए उस साधु को देखते ही रह गई। तभी वो साधु कहता है कि बेटी, मैं एक साधु हूँ, जंगल के रास्ते से जा ही रहा था कि तभी अचानक मेरे सामने एक गाय आ गया। जंगल के अंदर एक गाय को देखकर मैं हैरान था, आखिर ये गाय किसका हो सकता है। मैं उस गाय का पीछा करने लगा तो मैंने देखा कि वो गाय इस गांव के अंदर आकर तुम्हारे घर के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम बाहर आकर थोड़ा देखो, क्या ये गाय आपका है? अगर ये गाय आपका है तो मुझे लगेगा कि इस गाय के असली मालिक के पास मैंने इस गाय को पहुंचा दिया और मैं बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकता हूँ। राजवेल की पत्नी गाय का नाम सुनते ही भागता हुआ अपने घर से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने उनका खोया हुआ गाय खड़ा है। गाय को देखते ही राजवेल की पत्नी भागता हुआ जाकर उस गाय को गले से लगा ली और साधु बाबा की शुक्रिया अदा करते हुए साधु बाबा को अपने घर के अंदर लेकर गई। उसी साधु ने देखा कि घर के अंदर बिस्तर में एक इंसान लेटा हुआ था। तभी राजवेल की पत्नी उनके जिंदगी में बीता हुआ सारे बातें उस साधु बाबा को बताने लगी। तभी साधु ने मुस्कुराया और राजवेल की हाथ और पाँव को अपने हाथों से सहलाने लगे। वो मन ही मन कुछ मंत्र उच्चारण करते जा रहे थे। देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। राजवेल की हाथ पैर काम करने लगा था। उस साधु ने राजवेल को कहा कि सच में भगवान होते हैं या नहीं ये मुझे भी नहीं पता, ये तुम अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, तुम्हारा दिल इसका जवाब जरूर देगा। कभी भी भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं नहीं आते हैं, वो किसी न किसी रूप लेकर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। जरा सोचो, तुम्हारे ऊपर बिजली गिरने के बावजूद भी तुम जिंदा हो, जबकि और कोई इंसान होता तो उसी जगह पर उसका मौत हो जाता। और जिस गाय की तुम बातें कर रहे हो वो गाय अचानक ही तुम्हारे तबीयत खराब होने के बाद ही इतना दूध कैसे देने लगा? वो पहले भी तो ज्यादा दूध दे सकती थी। और जिस गाय को कसाई ने उठाकर लेकर चले गए थे वो लोग इस गाय को जंगल में छोड़कर कहाँ चले गए? और ये गाय जंगल में मुझे ही क्यों मिला और मैं यहाँ तुम्हारे घर में कर क्या रहा हूँ? ये सब सोचने वाले बात है। अगर तुम दिल से मानो तो भगवान है, अगर नहीं मानोगे तो बस वो एक पत्थर है। आगे तुम्हारा मर्जी, क्या सच में भगवान है या फिर नहीं, ये तुम डिसाइड करो। ये कहकर वो साधु देखते ही देखते उन दोनों के सामने से कहाँ अचानक गायब हो गया। ये सब नजारा देखकर राजवेल और राजवेल की पत्नी हैरान हो गए। आखिर वो साधु कहाँ गायब हो गया? दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएगा कि आखिर वो साधु था कौन और कहाँ से आया था? क्या सच में भगवान होते हैं? अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। ये था हमारा एक छोटा सा कहानी। अगर दिल से मानो तो भगवान होते हैं, वरना नहीं। वैसे आप लोगों का राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को हमारा ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।